हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा एक सिस्टम होता है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। ये एक जो कस्टमर का सिस्टम हमारे पास आया है। कस्टमर ने बताया कि इसमें जैसे ही सीपीयू को ऑन करते हैं तो इसके फैन घूमते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेसर का फैन होता है और जो एसएमपीएस का फैन है ये काम करते हैं, लेकिन जो हमारी डिस्प्ले है उस पर नो सिग्नल लिखा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है, सिस्टम में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें कुछ भी खराब हो सकता है। आपके प्रोसेसर भी खराब हो सकता है, रैम भी, और या बोर्ड पे कोई फॉल्ट, या फिर एसएमपीएस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो नो डिस्प्ले के फॉल्ट को हम अगर सिस्टम में आ जाता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जो ये सीपीयू है इसका जो साइड का ये कवर खोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने ये सिस्टम खोल लिया है और हमने इसके जो सारे कनेक्शन हैं ये कर रखे हैं। ठीक है, पहले ही। और एक बार हम अब चेक करके देखते हैं कि जो कस्टमर ने हमें प्रॉब्लम बताई है वो है या और कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सिस्टम बंद हुआ है फिर स्टार्ट हुआ है, ये तो नॉर्मल है। देखिए आपकी जो डिस्प्ले पे नो सिग्नल लिखा हुआ था अभी, ठीक है, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है। हार्ड डिस्क भी चल रही है, आपकी एसएमपीएस का जो पंखा वो भी चल रहा है, और जो प्रोसेसर का फैन है वो भी चल रहा है। ठीक है, अब एक बार हम जो कीबोर्ड है उसकी जो डिस्प्ले लाइट है वो चेक कर लेते हैं। अगर आप नम लॉक को दबाते हैं और ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है तो समझ लो आपकी जो वीजे केबल है इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए सिग्नल आगे नहीं दे रही है। अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ भी लाइट नहीं आ रही, और आपकी एलईडी में भी लाइट नहीं आ रही, मतलब सिग्नल नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब फॉल्ट कहाँ है? आपके सीपीयू में ही है फॉल्ट। ना एलईडी खराब है आपका, ना कीबोर्ड, ना ये वीजे केबल खराब है। अगर यहाँ पे जो कीबोर्ड में लाइट नहीं आ रही है तो ठीक है। तो अब हम सिस्टम में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सिस्टम को बंद कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है, सबसे पहले हम रैम चेक करेंगे। ठीक है, रैम को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम साफ करेंगे रबड़ की मदद से। ठीक है, ये रैम हम इस इरेजर की मदद से साफ करेंगे। इसके ऊपर क्या होता है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, इन पे कार्बन जम जाता है। ठीक है, इनको हम ऐसे साफ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा रैम साफ करने का। उसके बाद ही हमें और कुछ चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर इसी में कार्बन जम जाता है रैम पे, और आपका जो सिस्टम है वो डिस्प्ले देनी बंद कर देता है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। रैम हमने लगा दिए। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। सिस्टम ऑन हो चुका है। ठीक है, सिस्टम बंद हो गया, अब फिर स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब एलईडी भी देखना आप, नो सिग्नल, रैम का फॉल्ट नहीं लग रहा है इसमें। फिर भी हम एक बार और चेक करते हैं। जो ये रैम है हम दूसरे स्लॉट में लगा के देखते हैं। आपको शुरुआत में बिल्कुल एबीसी से चेक करना होता है सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सीधा बोर्ड खोल के बैठ जाओ उसकी रिपेयरिंग करो, ऐसा नहीं है। हम शुरुआती दौर में जो एबीसीडी सीखते हैं उसी से हमें सिस्टम भी रिपेयर करना होता है। ठीक है, अब दूसरी स्लॉट में चेक करेंगे एक बार लगा के। ठीक है, अगर अब भी सिस्टम नहीं चलता है तो हम दूसरी रैम से इस सिस्टम को चेक करेंगे, शायद क्या पता हमारी रैम खराब हो गई हो। ठीक है, एलईडी भी देखना, यहाँ पे नो सिग्नल। अब भी हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। एक बार हम दूसरी रैम से इस सिस्टम को चेक कर लेते हैं। ये रैम दोस्तों हमने बिल्कुल चालू सिस्टम से निकाली है। ठीक है, अब इस सिस्टम को हम इस रैम से चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर आपको घर पे सिस्टम चेक करना है ऐसे ही प्रोसेस से करना होगा। ठीक है, फिर से ऑन करके देखते हैं एक बार।
नो सिग्नल आ रहा है यार, इसका मतलब आपकी ये रैम ओके है, ठीक है। अब फॉल्ट आपका कहाँ पे मिल सकता है ये चेक करेंगे। ये रैम हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो ये मदरबोर्ड है ये बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो मदरबोर्ड है ये बाहर निकालना है, ठीक है। अब फॉल्ट है जहां तक है आपके मदरबोर्ड में ही मिलेगा, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कनेक्शन हम हटा देते हैं। ये मदरबोर्ड अब हमने बाहर निकाल लिया है। अब सबसे पहले हम एक बार दूसरे एसएमपीएस से एक बार बोर्ड को चेक कर लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर एसएमपीएस आपका पूरी सप्लाई नहीं दे पा रहा है तो भी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, ठीक है। ये रैम हम लगा के चेक करते हैं। एक छोटी ही प्रॉब्लम ही आपका जो डिस्प्ले में प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। एक छोटी छोटी प्रॉब्लम पे आपको शुरुआती दौर में ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। ये सप्लाई देते हैं। ये सीपीयू की सप्लाई है, ये रह गई है, ये भी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। जो ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो ये यहाँ पे ये ऑन ऑफ के पॉइंट है। इन दोनों को जैसे ही शॉर्ट करेंगे हम, ये ऑन हो जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं एक बार। अब भी नो सिग्नल आपका सिस्टम, ठीक है। मतलब आपका जो एसएमपीएस है वो भी आपका ओके है। अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे घर में करने के हैं, ठीक है। अब हम जो ये सीपीयू होता है इसको चेक करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, इसके जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कार्बन जमने के बाद भी आपका जो सिस्टम है वो ऑन नहीं हो पाता, ठीक है। अब हम जो सीपीयू है इसको चेक करेंगे। ये हमने हमारा प्रोसेसर है वो निकाल लिया, ठीक है। इसकी पिन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो ये सीपीयू है इसको भी हम एक बार इरेजर से साफ कर लेते हैं। इस सीपीयू को हम इरेजर से ऐसे इस तरह से हम इसको साफ करेंगे, ठीक है। इस तरह से अच्छी तरह से हम साफ करेंगे, ठीक है। और फिर से एक बार इसको हम लगा के चेक करेंगे।
CPU भी आपका गर्म हो रहा है, ठीक है, जो प्रोसेसर है ये गर्म हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले अब भी नहीं आ रही है आपकी, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, अब हमने जो ये मदरबोर्ड है इसकी रैम चेक कर ली, रैम में फॉल्ट नहीं मिला हमें, प्रोसेसर चेक कर लिया, प्रोसेसर में फॉल्ट नहीं मिला, ठीक है। और हमने SMPS बदल के देख लिया, जो सीमोस बैटरी ये भी निकाल के देख ली, लेकिन बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब हम बोर्ड को एक बार कार्ड से चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारा कार्ड है, ठीक है, इसको एक बार हम कार्ड से चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें C1 कोड आ रहा है, ठीक है। कोई भी जो डाटा है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक बार रीडिंग चेंज होती है C1, उसके बाद कोई भी रीडिंग चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब रैम तक तो बात जा ही नहीं रही, ये फॉल्ट जहाँ तक है बायोज का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बायोज डाटा नहीं बना रही है। एक बार हम रैम चेक निकाल के चेक करते हैं। जीरो जीरो C1 E0, ठीक है। E0 मतलब रैम की होता है, ठीक है। रैम दोबारा से लगा के चेक करेंगे। C1 C1 कोड आ रहा है दोस्तों, एक बार रीडिंग चेंज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब इसमें डाटा नहीं बन रहा है, तो 90% चांस है आपकी बायोज में, ठीक है, बायोज में फॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी जो बायोज है वो या तो रीसेट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे मदरबोर्ड की उतार के इस पे लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने इसकी जो बायोज है ये बदल दी है, ठीक है, दूसरे मदरबोर्ड की उतार के इस पे लगाई है, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम जो ये मदरबोर्ड है इसको चेक करके देखेंगे। अगर बायोज की प्रॉब्लम ही है इसमें तो अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी इससे। ये SMPS की जो सप्लाई है ये लगा लेते हैं, ये प्रोसेसर की सप्लाई है, और अब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे बायोस बदलने के बाद डिस्प्ले आती है या नहीं आती है। ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी। दोबारा से स्टार्ट हुआ है, ये हमारी डिस्प्ले आ गई दोस्तों, देखिए बिल्कुल ठीक ठाक डिस्प्ले आई है, ठीक है। तो इस मदरबोर्ड में फॉल्ट था ना, तो इसमें रैम का फॉल्ट था और ना ही इसमें प्रोसेसर का फॉल्ट था, ठीक है, और ना ही इसमें SMPS का फॉल्ट था। इसमें लास्ट में फॉल्ट मिला हमें बायोज का। ऐसे ही हम जो स्टेप बाय स्टेप है मदरबोर्ड को चेक करेंगे। शुरुआत करते हैं हम रैम से। अगर डिस्प्ले प्रॉब्लम है तो रैम से स्टार्ट करते हैं, VGA केबल से स्टार्ट करते हैं, SMPS से, फिर ये जो हमारा मदरबोर्ड के ऑल कंपोनेंट हैं, कैपेसिटर फटे हुए या नहीं है, ठीक है, रैम चेंज करके देख लेते हैं। तो अब इस मदरबोर्ड में हमें अब की बार नया फॉल्ट मिला है बायोज का। अगर एक भी चीज आपकी कोई भी प्रॉब्लम करती है तो सीधी सादी बात है आपकी जो डिस्प्ले है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई है।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।